हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान विषय का पेपर है कब? 5 मार्च को है। 5 मार्च को गृह विज्ञान विषय का पेपर है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने हिंदी विषय के, सामाजिक विज्ञान विषय के और चित्रकला विषय के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। पूरा हल भी करवाया है मॉडल पेपर को। तो आप लोग वीडियो देखना चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2023-24 गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र इस तरह से लिखा रहेगा आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर पर। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर होगा 70 अंकों का, यानी पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे 15 मिनट के समय में आपको 15 मिनट का समय सिर्फ और सिर्फ मिलेगा पेपर को पढ़ने के लिए, और पेपर को हल करने के लिए आपको मिलेगा 3 घंटे का समय। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका निर्धारण, यानी इसका निर्धारण जो है किया गया है, और प्रश्न के सम्मुख ही अंक भी लिखे हुए हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले ही दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लो। मैं वादा करता हूं कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो जितने भी छात्र छात्राएं गृह विज्ञान विषय को लिए हुए हैं और 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बहुविकल्पी प्रश्न हैं और खंड का के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा कितने अंक का? 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, और इस तरह से कुल 20 नंबर के प्रश्न होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पत्रक में भरिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी विकल्प सही होगा आपको उसी विकल्प को चुनना है और OMR सीट में आंसर फिल कर देना है। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपने 20 प्रश्नों का आंसर OMR सीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया तो आपके 20 नंबर पूरे हो जाएंगे पक्के। यदि आपकी राइटिंग गड़बड़ भी है तो भी 20 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। शर्त यह है कि आप OMR सीट को अच्छे से भरिएगा, सही तरीके से भरिएगा, सही उत्तर भरिएगा। तो गृह विज्ञान में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आपको रटना होता है, 75% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको समझना होता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न के विकल्प इस प्रकार से हैं: आय का ज्ञान होना, बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, और चौथा विकल्प है ये सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? इससे हमें आय का ज्ञान हो जाता है, बचत करने की आदत पड़ जाती है, व्यय पर भी नियंत्रण हो जाता है, यानी जो अनावश्यक खर्चे हैं वो भी नियंत्रित हो जाते हैं, अनावश्यक खर्च नहीं करते। इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है ये सभी, यानी आय का ज्ञान, बचत करना और व्यय पर नियंत्रण भी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 2 है गृह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या है?
तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प सुंदरता, दूसरा विकल्प है उपयोगिता, तीसरा है विकल्प अभिव्यक्ति, चौथा विकल्प है ये सभी। तो गृह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या होता है? सुंदरता भी होता है, उपयोगिता भी होती है और अभिव्यक्ति भी। यहाँ पर उत्तर होगा उपरोक्त सभी यानी ये सभी। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए इस तरह का एक प्रश्न जरूर आएगा। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? क्या 500 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, या फिर 1500 ग्राम या 2000 ग्राम? तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2000 ग्राम होते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर जल का रासायनिक सूत्र क्या है? विकल्प इस प्रकार से हैं और ये प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। आप नोट कर लो, लिख लो। इस मॉडल पेपर के जो 20 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, इन प्रश्नों को यदि आप अपनी नोट्स में लिख देते हैं तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा, इसका परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या H2O2 है, या मेरे प्यारे बच्चों H2O है, या तीसरा है विकल्प HO, या चौथा विकल्प है HO2? इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या होगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। यहाँ पर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं भोजन से हो जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प क्षय रोग, दूसरा विकल्प है चेचक, तीसरा है विकल्प हैजा, चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि हैजा रोग जो होता है यह अशुद्ध जल ग्रहण करने से और अशुद्ध भोजन खा लेने से हो जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है पहला विकल्प 1 जून, दूसरा है विकल्प 5 जून, तीसरा विकल्प है 12 जून और चौथा विकल्प है 18 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो कि सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जाता है और गृह विज्ञान में भी पूछा जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। संक्रामक रोग फैलते हैं क्या वायु के द्वारा, या जल के द्वारा, संपर्क द्वारा, या ये सभी यानी इन सभी के द्वारा? तो संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? इसका उत्तर होगा संक्रामक रोग वायु के द्वारा फैलते हैं, संक्रामक रोग जल के द्वारा भी फैलते हैं, और संक्रामक रोग किसी रोगी के संपर्क में भी आने से फैल जाते हैं। उत्तर हो जाएगा संक्रामक रोग इन सभी कारणों या इन सभी के द्वारा फैलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है किसकी? समय की, धन की, समय, कपड़े एवं धन की, चौथा है विकल्प किसी की नहीं। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है किसकी? समय, कपड़े एवं धन की। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? यदि हमें वस्त्रों की धुलाई करनी है इसके लिए हमें किस प्रकार के जल का प्रयोग करना होगा? क्या कठोर जल का, गर्म जल का, मृदु जल का, या फिर समुद्र का जल? तो वस्त्रों की धुलाई के लिए सबसे उत्तम जल माना गया है कठोर जल। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? यहाँ पर आप देखोगे पहला है विकल्प घी, दूसरा विकल्प है मसाले, तीसरा विकल्प है सोडा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम भोजन पकाते हैं उसमें सोडा प्रयोग करते हैं, सोडे का प्रयोग करते हैं, तो यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है,
रोगी का भोजन होना चाहिए। अब रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? क्या गरिष्ठ होना चाहिए, या दूसरा है विकल्प चटपटा, तीसरा विकल्प है सुपाच्य, चौथा है विकल्प बिना पका। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोगी का भोजन होना चाहिए सुपाच्य। ऐसा भोजन जिसे वह आसानी से पचा सके, जिसे क्या आसानी से खाया भी जा सके। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 12 है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां यानी कितनी जोड़ी होती हैं? पहला है विकल्प 32, दूसरा विकल्प है 12, तीसरा विकल्प है 24 12 जोड़ी, और चौथा विकल्प है 28। तो यहाँ पर तीसरा वाला ही विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, अस्थि भंग के लक्षण क्या हैं? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों सूजन आ जाती है, दूसरा विकल्प है दर्द होता है, तीसरा विकल्प है अंग निष्क्रिय हो जाता है, चौथा है विकल्प ये सभी। तो अस्थि भंग का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब किसी भी कारण से अस्थि अर्थात हमारी हड्डी भंग अर्थात टूट जाती है तो क्या होता है? यदि हड्डी टूट जाती है यानी अस्थि भंग हो जाता है तो इसका लक्षण क्या है? जहां पर हड्डी टूटेगी वहां सूजन आ जाएगी, और हड्डी के टूटने पर दर्द भी होता है, और जहां की हड्डी टूटती है, जिस अंग की, मान लीजिए हाथ की हड्डी टूटती है या पैर की हड्डी टूटती है, अस्थि भंग होता है पैर में, तो मेरे प्यारे बच्चों वह अंग भी क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। यानी उत्तर क्या होगा? ये सभी। अस्थि भंग के लक्षण क्या हैं? ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता? दिए गए विकल्पों में से कौन सा अंग है जो श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता? पहला है विकल्प नाक, दूसरा विकल्प है फेफड़े, तीसरा विकल्प है यकृत या हाथ, चौथा विकल्प है श्वास नली। तो कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता? यहाँ पर नाक के द्वारा भी सांस लेते हैं आप, यानी श्वसन तंत्र का भाग है, फेफड़े भी हैं, श्वास नली भी है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यकृत और हाथ, ये जो है श्वसन तंत्र के भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब होता है? तीव्र ज्वर में या अधिक दर्द में? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इन्हीं में से एक आंसर सही है। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब होता है? तीव्र ज्वर में होता है। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। तो थर्मामीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? नाड़ी की गति, या विकल्प दूसरा है श्वसन की दर, तीसरा विकल्प है रुधिर का दाब, चौथा विकल्प है शरीर का तापमान। तो थर्मामीटर के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शरीर का तापमान थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट किसे माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है संतुलित बजट को, दूसरा विकल्प है घाटे का बजट, तीसरा विकल्प है बचत का बजट, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श बजट किसे माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बचत का बजट को ही क्या माना जाता है? आदर्श बजट माना जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन कौन सा है? पहला है विकल्प घर में रखना, दूसरा विकल्प है बैंक में जमा करना, तीसरा है विकल्प पड़ोसी के पास रखना, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बचत को यदि हमें सुरक्षित रखना है तो इसका उत्तम साधन क्या है? क्या घर में रखना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पड़ोसी के पास रख देना चाहिए, इससे हमारा जो है पैसा बचा रहेगा? यह भी गलत है। तो यदि हम अपने बचाए हुए पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमको बैंक में पैसे को जमा करना होगा। प्रश्न संख्या 19 है, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व किसका है?
पहला है विकल्प घर में रखना चाहिए, दूसरा विकल्प है सड़क पर फेंक देना चाहिए और चौथा विकल्प यहाँ पर है नाली में डालना चाहिए। उसके पहले तीसरा विकल्प है कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व किसका है? जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है उस कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बताया है कि यदि आप इन सभी प्रश्नों को लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% की गारंटी है कि यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 20 है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? पहला है विकल्प गंधक, दूसरा विकल्प है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा विकल्प है ब्लीचिंग पाउडर और चौथा विकल्प है डीडीटी। तो यदि कुएं के जल को शुद्ध किया जाए तो इसके लिए हमें उसमें क्या डालना पड़ेगा, या कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए दिए गए विकल्पों में से क्या डाला जाता है? उत्तर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देखोगे, इसके बाद खंड खा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो कि होंगे 50 अंकों के लिए। यहां पर अतिलघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। उसके पहले निर्देश यहां पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 26 तक के प्रश्न कैसे प्रश्न हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। पहला है यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 21, बजट बनाने के 2 लाभ लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा जो इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 नंबर का होगा। आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 है, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या यहाँ पर 23 है, ठोस रासायनिक निःसंक्रामकों के नाम बताइए। यहां पर आप लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 24 वेरी इंपॉर्टेंट है, चेक बुक की उपयोगिता लिखिए, यानी चेक बुक की क्या उपयोगिता होती है। प्रश्न संख्या 25 है, यहां पर सजावट के साधन लिखिए। सजावट के साधन कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 26 है मेरे प्यारे बच्चों, रोगी हेतु बफारे का प्रयोग कब किया जाता है? और इसके बाद आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार से। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं, इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 27 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सिलाई किट की क्या उपयोगिता है? इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए और इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। कितने अंक का? 4 नंबर का। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 27 का 8वां है, मियादी बुखार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? प्रश्न संख्या 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, ठंडी सेंक कब की जाती है? ठंडी सेंक देने की विधियां लिखिए। प्रश्न संख्या 28 का 8वां है मेरे प्यारे बच्चों, जीवन बीमा के लाभ लिखिए। और प्रश्न संख्या 29 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भोजन परोसने की स्वदेशी शैली और पाश्चात्य शैली में अंतर बताइए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 29 का 8वां है, सिलाई की किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग लिखिए। प्रश्न संख्या 30 है मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध जल तथा अशुद्ध जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे 8वां में प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। प्रश्न संख्या 31 है, यहाँ पर विषाक्त भोजन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विषाक्त भोजन से बचने के उपाय लिखिए।
प्रश्न संख्या 31 का अथवा है भोजन पकाने की विधियों का वर्णन कीजिए। कौन सी विधि सर्वोत्तम और क्यों होती है? 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। निर्देश यहां पर दिया गया है प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32 है। यहाँ पर पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे दूसरा प्रश्न यानी 32 का अथवा प्रश्न है डेंगू रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक होता है? और अथवा में प्रश्न है यहाँ पर अस्थि भंग से आप क्या समझते हैं? अस्थि भंग के लक्षण बताइए। प्रश्न संख्या 34 है मेरे प्यारे बच्चों अशुद्ध जल को शुद्ध करने की मुख्य रासायनिक विधियां क्या हैं? तो इसी पैटर्न पर आपका आएगा पेपर 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान का पेपर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।